हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा भारत एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लास्ट बचा हुआ टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चैप्टर फर्स्ट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत आवेश कूलाम के नियम में हमने लास्ट हेडिंग पढ़ ली थी, कूलाम्स लॉ भी पढ़ लिया था। इसके आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण वाले मैग्नीट्यूड में समान होते हैं और दो विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो वह चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो समान आवेश होते हैं, परिमाण में समान, मतलब मैग्नीट्यूड उनका जो होता है वो समान होता है, तथा जो उनके जो प्रकृति में विपरीत होते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, प्रकृति में वो होते हैं विपरीत होते हैं। ओके, प्रकृति में विपरीत होते हैं और जिनका जो आवेश होता है प्लस माइनस होता है और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो यह तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ओके, जैसे इसके लिए उदाहरण देखिए, एक प्लस और एक माइनस वाला उदाहरण होता है तुम्हारे पास HCl, यहाँ पे इस पे प्लस होता है या माइनस होता है, HCl हो जाता है। ठीक है, KCl, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, KCl, ये तुम्हारा उदाहरण हो गया। ओके, KCl HCl ये इसके उदाहरण होते हैं तुम्हारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। ठीक है, HCl और KCl ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसके बाद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ओके, चलिए रेस करते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, मतलब 2l दूरी पर स्थित हो, तो वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखिए, इसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे, होती वही चीज है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फार्मूला इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है P बराबर Q × 2l होता है। एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं और एकांक आवेश जो आवेश होता है विपरीत होता है। ठीक है, प्लस माइनस में आवेश होता है।
P बराबर Q इंटू 12 होता है इसका, P बराबर Q इंटू 12। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, P से इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिए परिभाषा ये हो जाएगी, तो समान तथा विपरीत प्रकृति आवेश विपरीत प्रकृति आवेश एक दूसरे से अल्पतन दूरी पर स्थित है। ओके, एक दूसरे से अल्पतन दूरी पर स्थित हो, तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ओके, इसका मात्रक और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है, देख लीजिए। सबसे पहले मात्रक, यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। यूनिट निकालने के लिए कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती। यूनिट निकालने के लिए सीधा फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता होगी तो यूनिट अपने आप निकल आएगी और डायमेंशन भी अपने आप निकल आएगी, बस फार्मूले से ही। देखिए इसका फार्मूला हमने क्या लिखा था, इसका फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12। तो इसका मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब होता है कूलाम और इसका मतलब होता है मीटर। तो टोटल मात्रा क्या हो गया तुम्हारा, कूलाम मीटर। ठीक है, इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। अब विमा की बात करते हैं, डायमेंशन। इसकी विमा क्या हो जाएगी, कूलाम की विमा होती है 80 और मीटर की विमा होती है L। तो टोटल इसकी विमा हो जाएगी LTA। ओके, LTA इसकी डायमेंशन हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल आपको दिखवा देते हैं, न्यूमेरिकल इसका कैसा आता है। इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कोई। न्यूमेरिकल देखिए कैसा करना होगा इसका न्यूमेरिकल। ऐसे आपका एक न्यूमेरिकल है, HCl अणु में H प्लस तथा Cl माइनस ये आयनों पर आवेश वितरण केंद्रों से मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है। 0.2 एंगस्ट्रॉम है द्विध्रुव आघूर्ण की घटना के लिए। देखिए इसका न्यूमेरिकल ऐसे आता है, द्विध्रुव आघूर्ण से न्यूमेरिकल ऐसे आता है। HCl अणु में H प्लस Cl माइनस के आवेश पर केंद्रों से मध्य दूरी, यहाँ पे देखने वाली बात है, केंद्रों से मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है और द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 12। P बराबर Q इंटू 12 फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो 12 दूरी जो दे रखी है वो तुम्हारी दे रखी है 0.2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 0.2 गुणे 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगी। इसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे, Q हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 और यहाँ से हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, पॉइंट से
हटाएंगे, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे। इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, और यहाँ से काटेंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ से आ जाएगा 8/25 गुणे 10 की पावर 29, ठीक है, 10 की पावर 29 आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 29, और यहाँ से पूरा भाग करके जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 3.2 गुणे 10 की पावर 30 कूलाम मीटर। ओके, ये ऐसे लगाना होता है सवाल, और इसका आंसर ये आ गया है। आगे चलते हैं, आगे अगला टॉपिक, आज चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। डेरिवेशन की वीडियो अलग से आएगी, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है उसकी वीडियो अलग से आएगी। ये टॉपिक बाय जो टॉपिक हैं आपके थ्योरेटिकल वाले वो मैंने निपटा दिया है। इसके बाद डेरिवेशन की वीडियो अलग से आएगी। आपके डेरिवेशन जो होंगे सारे एक तरफ हो जाएंगे। ओके।